मोशन की बात कर रहे हैं, राइट? तो मोशन रेफर्स टू मूवमेंट, है ना, कि चीज़ें कैसे मूव होती हैं, दैट मीन्स मोशन हम उसको ही डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। हमने बोला मोशन दो तरीके का हो सकता है, एक सिंपल मोशन जिसमें एक कार सिंपली मूव कर रही है इन वन डायरेक्शन, तो दिस इज अ सिंपल मोशन, and there could be a complex motion in which a fly or a mosquito moves around in different directions. तो this is a complex motion। जल्दी से सिंपल और कॉम्प्लेक्स का डायग्राम बना दो छोटा सा। जितने डायग्राम बनाओगे नोट्स में उतना अच्छा रहेगा पढ़ने को, ठीक है? तो ये फ्लाई, अच्छा अब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए वी रिक्वायर रेफरेंस पॉइंट और एन ओरिजिन, तो उसको डिफाइन करते हैं। तो दो टाइप का मोशन, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, समझ आया? हाँ या हाँ, ये बैठ जाओ, ठीक है? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, सेकंड पॉइंट अब आते हैं टू डिस्क्राइब पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट we need to specify a reference point called origin. To describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. ठीक है? तो origin के बिना हम ये नहीं बता पाएंगे कि पोजिशन किधर हो रहा है। रिपीट करूं, to describe the position of an object we need to specify a reference point called origin. To describe the position of an object, we need to specify a reference point called origin. तो इस बात का मतलब समझिए, हम कह रहे हैं जब भी हमें मोशन को समझाना है तो हम ये बोलेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अ बॉय इज मूविंग से कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है? A boy is moving north from his school, तो इससे इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि वो कहाँ मूव कर रहा है। तो स्कूल इस केस में हो गया रेफरेंस पॉइंट। क्या हो गया? ऑल्सो नोन एज ओरिजिन। तो जब भी कभी मोशन को एक्सप्लेन करना है तो पहले एक रेफरेंस पॉइंट देना है। ये वाली बात क्लियर है? तो रेफरेंस पॉइंट तो हम दे देंगे और इसको हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो एक रेफरेंस पॉइंट के साथ शुरुआत करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं ये वाली, और इसमें हम एक नया एग्जाम्पल बनाते हैं इस बार, ठीक है? तो यार मैं बना रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल, तुम देखो, ठीक है? तो इसमें हम करेंगे मोशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे एक इंसान का घर, ठीक है? तो पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम, ये उसका घर है, ठीक है? ही वॉक्स 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ही वॉक्स 50 meters, ठीक है? और एंड he reaches a shop, ठीक है? Then he goes to his friend's home. He goes to his friend's home, ठीक है? Which is 25 मीटर, ठीक है? एंड देन ही रिटर्न्स टू द शॉप। अब वो घर गया वापस, नहीं गया, हमें नहीं पता, क्योंकि यहीं पे इंफॉर्मेशन खत्म हो गई। तो पॉइंट इज दिस, घर से चला, शॉप पे गया, शॉप से दोस्त के घर गया, और दोस्त के घर से वापस शॉप पे, क्वेश्चन खत्म। अब वो यहीं पे सोएगा रात को। तो पॉइंट इज दिस कि हमें तो इतना ही बताया, तो हम यही समझेंगे कि वो यहीं पे सो गया। तो अब पॉइंट इज दिस, उसने कितना डिस्टेंस चला, ठीक है? तो डिस्टेंस उसने चला है 50 मीटर पहले, प्लस 25 मीटर, और फिर वापस आने का, तो डिस्टेंस कितना चला? 100 मीटर। डिस्टेंस इज 100 मीटर। अब रात को उसकी मम्मी कॉल करती है, उससे पूछती है कि बेटा कहाँ पे हो, पर वो डिस्टेंस में बताना चाहता है, तो बोलेगा मैं 100 मीटर दूर हूँ या 50 मीटर दूर हूँ? 50 मीटर दूर हूँ। क्यों? क्योंकि चला तो वो 100 मीटर था, पर फाइनली वो कितना दूर है घर से? 50 मीटर दूर है। तो ये 50 मीटर भी कुछ होना चाहिए। डिस्टेंस तो है 100 मीटर, पर जितना फाइनल इनिशियल जहां से चला था और फाइनल जहां पे रुका है, उन दोनों पॉइंट्स का जो डिफरेंस है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्प्लेसमेंट अलग चीज हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया कि कितना दूर हो बेटा, और डिस्टेंस हुआ कि कितना चले हो आज, तो दोनों चीजें अलग हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 50 मीटर। तो हाउ डू वी डिफाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये डायग्राम बना के अच्छे से फिर एक्सप्लेन करते, जल्दी नोट करें। तुम अपने रेफरेंस पॉइंट से कितना डिस्प्लेस हो गए हो, कितनी दूर जाके बैठ गए हो, तो वो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली दी डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखो, यहीं से डिफरेंस बिटवीन में शुरू करेंगे। डिस्टेंस इज टोटल पाथ कवर्ड, डिस्टेंस इज दी टोटल पाथ कवर्ड, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज दी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, हाँ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में, दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में पहला पॉइंट क्लियर है कि डिस्टेंस है टोटल कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट है कि शॉर्टेस्ट पाथ कितना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, किस में एक ही डायरेक्शन है, डिस्टेंस में या डिस्प्लेसमेंट में? देखो डायरेक्शन कैसे देखेंगे, डिस्टेंस की डायरेक्शन देखो, डिस्टेंस चला 75 मीटर, इधर कितना चला, और इधर कितना चला, तो तुमने उन दोनों को जोड़ दिया, हाँ या ना? तो क्या डिस्टेंस में तुमने डायरेक्शन का ध्यान दिया? नहीं। अगर सपोज एक मक्खी ऐसे चल रही होती और उससे पूछते डिस्टेंस क्या चला है तूने, तो अगर डायरेक्शन काउंट करने बैठे तो उसे मैथ्स बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ जाएगी, पर टोटल डिस्टेंस उसके लिए कितना है, जितना भी उसने पाथ कवर किया। तो इसमें वो इधर गई या इधर गई या इधर गई या इधर गई, उससे फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस में डायरेक्शन, जब भी डिस्टेंस की बात हो रही है तो कोई डायरेक्शन को नहीं पूछता, क्लियर है ये पॉइंट। पर राघव जब डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा, अगर मैं बोलूं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो यू विल टेक दिस, तो क्या इसमें एक ही डायरेक्शन है या दो तीन डायरेक्शन आई? एक ही आई, कंफर्म। इसके घर से इसके फाइनल पॉइंट तक पहुंचना है, एक डायरेक्शन आई या दो आई? अगर कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ लेना है तो एक ही तो डायरेक्शन आएगी। कभी ऐसा हो सकता है कि मैं बोलूं शॉर्टेस्ट पाथ, मक्खी भी चली, अगर यहां से चली मक्खी और यहां पे रुकी और बोलेगी अपना डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो इसके लिए एक ही डायरेक्शन आएगी या अलग आएगी? एक ही आएगी। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट में एक से ज्यादा डायरेक्शन आए, आएंगी तो आ सकती हैं, पर आएंगी थोड़ी सी देर में। पर पॉइंट इज दिस, डिस्प्लेसमेंट के वक्त एक ही डायरेक्शन देखी जाती है। तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इट हैज बोथ, इसमें डायरेक्शन भी देखी जाती है और वैल्यू भी। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ऑन द अदर हैंड डिस्टेंस में इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, नोट किया। अच्छा, ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें जैसे डिस्टेंस, ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसी पॉइंट में लिख लो, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होती है, तो इसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट, अगर हम बोले डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो, ट्रू और फॉल्स? ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, चलती हुई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रैवल जीरो हो सकता है? तो यही बात बोल रहा हूं, डिस्टेंस of a moving object can never be zero.
ओहो, डिस्प्लेसमेंट में लिख दिया है तो मैंने, उसमें लिखना तुम लोग। अच्छा, इसमें लिखना डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। ऑलराइट, डन। ये बात तो क्लियर है, कभी भी चलती हुई चीज की डिस्टेंस कैसे जीरो हो सकता है, हो ही नहीं सकता, राइट। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अगर वो इंसान रात को घर गया होता तो उसकी मम्मी फोन करके पूछती कि तुम कहाँ पे हो, तो क्या जवाब देता? 0 मीटर्स। क्या बोलता? क्योंकि वो वहीं पे ही है, घर पे ही वापस आ चुका है। तो दैट मीन्स अगर वो वापस अपने घर पे आ जाता है तो वो अपने घर से कितना डिस्प्लेस है? 0। तो मक्खी अगर चल के वापस वहीं आ जाए तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, यस और नो? तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो if the object returns to its original position. If object returns to its original position. समझ में आई बात? अच्छा, क्या कभी तुम -1 किलोमीटर चल सकते हो? -1 किलोमीटर, वो 1 किलोमीटर हो जाएगा। इधर डायरेक्शन तो है नहीं ना डिस्टेंस में। डिस्टेंस में तो -1 किलोमीटर नहीं चल सकते कभी। अगर तुम कह रहे हो कि मैं उल्टा चल लूंगा, कोई बात नहीं, चल लो 1 किलोमीटर बच गए, तो अब वो भी डिस्टेंस ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस, क्योंकि वो तो पाथ ही तो कवर कर रहे हो, चाहे सीधे पैर करो या उल्टे पैर करो, है ना। तो पॉइंट इज दिस, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कैन नेवर बी कैन नेवर बी नेगेटिव। अच्छा, अगर इसमें मैंने डिफरेंस में लिखा है तो उधर क्या होगा? डिस्प्लेस। अब बताया तो बताओ, जवाब दो कैसे। दोनों का ऑपोजिट हो जाएगा, यही बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे नेगेटिव हो सकती है ये देखते हैं। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होने का कोई पॉइंट नहीं है, पर पॉइंट है। देखो, अगर तुमने बोला एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, ठीक है, और दूसरी गाड़ी इधर से आ रही है, ठीक है, और मैं बोलूं दोनों का डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्या बताओ? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज आ रहा है, और इसने चला +5 किलोमीटर, इसने कितना चला? +5 किलोमीटर, और इसने चला 2 किलोमीटर, कितना चला? पर डिस्प्लेसमेंट की तो एक ही डायरेक्शन होती है ना, तुमने बोला था। तुमने अगर इधर से इधर प्लस ले लिया है तो इधर से इधर माइनस लेना पड़ेगा, इधर से +5 तो उधर से, क्योंकि अगर एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये तुमने प्लस ले ली, तो दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी? माइनस। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव इफ ऑब्जेक्ट्स आर moving in opposite direction. Displacements can be negative if objects are moving in opposite direction. If objects are moving in opposite direction. ये वाली बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कौन सा हमेशा बड़ा रहेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि टोटल पाथ तो हमेशा बड़ा रहेगा और शॉर्टेस्ट पाथ तो हमेशा छोटा ही रहेगा ना, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट। क्या शॉर्टेस्ट पाथ कभी बड़े नॉर्मल से बड़ा हो सकता है? नहीं, ये नॉर्मल है और ये शॉर्टेस्ट है, तो शॉर्टकट हमेशा ही शॉर्ट रहेगा। क्लियर है ये पॉइंट? तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिस्टेंस। नहीं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। लिखो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस।
डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो इक्वल होगी या कम होगी। क्लियर है पॉइंट? एंड व्हाट अबाउट डिस्टेंस? डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या तो हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा। सर ये स्कूटियाँ पूछ लीजिए किस किस की है, क्योंकि गली वाले बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। ये स्कूटियाँ इसके आगे कौन खड़ी कर गया है? शॉप्स के ऊपर, शॉप्स के साथ कोई खड़ी करके है? अगर तो आगे कर दे, जल्दी ले आओ। 4-5 और किसी की है शॉप्स के साथ, यहाँ पे साइड में देख लो, चेक कर लो, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे। ऑलराइट, सो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के आगे चलते हैं, कुछ केसेस की बात करते हैं। जिन्होंने पहले करे थे वो सीधा जवाब दे पाने इतना होना चाहिए कि तुम्हें याद आए चीज़ें की। केस 1, तो केस 1 बनाते हैं। ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजीशन, ऑब्जेक्ट्स वापस अपनी जगह पे वापस आ जाए। तो हम केस 1 देखें जरा। A person walking in a park travels 4 kilometer in a circle. He starts from point A and returns ठीक है। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि वो अपनी जगह पे वापस आ गया। और इस केस में ये तो बहुत इजी सा बन गया क्वेश्चन। और डिस्टेंस कितना हुआ ट्रैवल? 4 किलोमीटर। ये तो सिंपल सा था बहुत केस, ठीक है। 4 किलोमीटर चला पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। ठीक है, नेक्स्ट केस बनाओ, जल्दी से लिख लिया, ये सर्कल बना लिया। केस 2, देखो मोशन इन अ सेमी सर्कल। केस 2 की हेडिंग क्या डालोगे? मोशन इन सेमी सर्कल। तो जरा देखें, अगर कोई एक पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द पार्क, person starts from one end of the park A and लिखें finishes, person starts from one end of the park A, लिखना है, a person starts from one end of the park A and finishes on diametrically opposite, या फिर इसमें डायमेट्रिकली मत लिखो, एंड फिनिशेज ऑन द ऑपोजिट एंड बी, ऑन द ऑपोजिट एंड बी। इफ रेडियस ऑफ द पार्क is 7 meters, if the radius of the park is 7 meters, calculate distance and displacement. Calculate distance and displacement. करें।
डिस्टेंस, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस निकालने के लिए तुम्हें कौन सा पाथ चलना है, येलो वाला या ब्लू वाला? और अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट करना है तो ब्लू वाला, राइट। ये बात तो क्लियर है। तो ये वाला पाथ, येलो वाला पाथ कैसे निकालेंगे हम? हाँ देखो 2πr होती है सरकमफेरेंस, और हमने आधी सरकमफेरेंस चली तो क्या हुआ, πr। यस और नो? तो कैन आई से डिस्टेंस विल बी हाफ द सरकमफेरेंस? इस केस में डिस्टेंस विल बी हाफ ऑफ सरकमफेरेंस एंड सरकमफेरेंस वुड बी 2πr. So that is 1/2 into 2πr giving me πr. Pi is 22/7 and radius यहाँ पे कितना गिना है 7, तो distance comes out to be 22 meters, right? समझ आया? What is the displacement here? Displacement would be actually equal to diameter. Yes or no? तो distance नहीं, displacement is diameter. That is 2 times of the radius or 14 meters. ठीक है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में केस 2 समझ आया, सबने अच्छे से बना लिया। केस 3 पे चलें। चलो नेक्स्ट। केस 3 इज टेकिंग मल्टीपल राउंड्स। केस 3 इज टेकिंग मल्टीपल राउंड्स। एक ही जगह के अलग अलग राउंड्स लेना अगर तुम शुरू कर दो तो तुम कैसे निकालोगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद अ पर्सन moving in a circular path of radius, moving in a circular path of radius 14 meters, 14 meters. He completes half a circle, he completes half a circle in 4 minutes. He covers half a circle in 4 minutes. Then calculate distance and displacement. Then calculate distance and displacement after 24 minutes. 24 मिनट्स, ठीक है। करो। मैं कराऊं, खुद करोगे? एक इंसान ए पॉइंट से शुरू करता है, ए पे खत्म करता है। टोटल रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 मीटर्स रेडियस। तो टोटल सर्कमफेरेंस कितना आया? 2πr, 2 into 22/7 into रेडियस, तो ये कितना आया? 88 मीटर। यस और नो? ठीक है। नाउ यूनिटरी मेथड सीखो जरा देखो जरा। अगर हम बोले ही कंप्लीट्स हाफ अ सर्कल इन कितने मिनट्स? हाफ सर्कल इन 4 minutes. Yes or no? तो दैट मीन्स यूनिटरी मेथड में जिस चीज को गिवन है, जैसे 24 मिनट्स गिवन है, तो वो तुम लेफ्ट साइड पे रखते हो हमेशा। तो यू विल से 4 मिनट्स में ही ट्रेवल्स हाफ
द सर्कल का circumference. तो 4 minutes में he travels 44 meters. Yes or no? So 1 minute में he will travel 44 divided by 4. यूनिटरी कैसे करते हैं? 4 minutes में 44. तो 1 minute में कितना? 4 नीचे चला जाता है. 4 divided by 44 we get 11 minute. कितना आ गया? ये वाली यूनिटरी वाली बात समझ में आई? 4 minutes में 44 meters. तो 1 minute में कितना? डिवाइड बाय. तो अब हमें 24 मिनट्स दे रखा है. येस और नो? 24 मिनट्स में वी कैन कैलकुलेट 24 मिनट्स में वी कैन कैलकुलेट 11 इंटू 24, क्योंकि 1 में 11, 24 में कितना? 11 इंटू 24. कितना आंसर आया? 264 मीटर्स. तो इज दिस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? ये पूरा पाथ चला है या फिर शॉर्टेस्ट पाथ है? पूरा पाथ है. तो दिस इज दी, सो टोटल डिस्टेंस आया, टोटल डिस्टेंस आया. और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? कैसे पता? ए पे आगे रुका है. तो तुम्हें पता कैसे चला कि ए पे रुका है? 3 राउंड ले लिए या 8 राउंड ले लिए? 4, हाँ 3 राउंड ले लिए. देखो तुम कैसे कर सकते थे? 4 मिनट में आधा चला है, तो पूरा सर्कल कितने में चला होगा? 8 मिनट में. कितने में? 8 में एक राउंड, 16 में दूसरा और 24 में तीसरा. समझ में आई बात? दोबारा बताता हूँ. डिस्टेंस तक समझ आ गया? जल्दी से नोट कर ले, फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करें. He takes half round in 4 minutes. So full round in अच्छा, अब जब भी 8 मिनट के जो भी मल्टीपल होंगे, 8 का मल्टीपल क्या है? 16, फिर क्या है? 24. तो 8 मिनट में वापस, फिर 16 मिनट में वापस, फिर 24 मिनट में वापस, यानी 8 के सारे मल्टीपल्स में उसका राउंड पूरा होगा. राइट? यस और नो? तो आई कैन से 1 राउंड इन 8 मिनट, 1 राउंड इन 8 मिनट, 2 राउंड इन 16 मिनट्स, तो 3 राउंड इन 24 मिनट्स. यानी कि 3 राउंड पूरे हो चुके हैं. तो वो कहाँ पे वापस आ चुका है? ए पे वापस आ गया है. तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज 0. डिस्प्लेसमेंट इज, ये चेक करना पड़ेगा हमेशा. कभी कभी हो सकता है वो आधे पे रुक जाए, कहीं और रुक जाए. तो सो ही रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग लगा लोगे इसी तरीके से? सो ही रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर 24 मिनट. सो डिस्प्लेसमेंट इज 0. डिस्प्लेसमेंट इज 0. समझ आ गया सबको? यस और नो? क्वेश्चन कर सकते हैं नेक्स्ट? A person running in a square field, a person running in a square field of side, a person running in a square field of side 2 meter. Person running on a क्या बोला? स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 2 मीटर. ठीक है, ठीक है. ही travels one side of the square in 5 minutes. 5 minutes या 6 minutes करो. In 6 minutes he travels one side in 6 minutes. ठीक है. Calculate the total distance and displacement after
1 hour 10 minutes। एक सेकंड, कितने मिनट्स में चलता था एक साइड, कितने मिनट्स में चलता था? नहीं, 1 hour 12 minutes का। करो। डिस्टेंस निकालते वक्त राउंड्स काउंट करने हैं। पहले तो राउंड काउंट करो, फिर डिस्टेंस आ जाएगा। सर्कमफेरेंस ऑफ स्क्वायर क्या होगा? सर्कमफेरेंस तो नहीं, मतलब पेरीमीटर कितना आएगा? 4a है ना, 4 टाइम्स ऑफ द साइड। हो गई? अच्छा चलो देखते हैं। तो स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड कितना था? 2 मीटर। ठीक है, तो ही ट्रेवल्स 2 मीटर इन कितने मिनट्स? 2 मीटर इन 6 मिनट्स। 2 मीटर, या he travels 6 minutes में, he travels in 6 minute कितना मीटर्स? 2 मीटर। ये बात सच है। तो 1 मिनट में ही ट्रेवल्स हाउ मच? 2/6 मीटर, दैट इज 1/3 मीटर। ये वाली बात भी क्लियर है। टोटल टाइम कितना है हमारे पास? टोटल टाइम है 1 आवर, यानी कि 60 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स। टोटल मिनट्स कितने हैं? 12 थे। ठीक है, 60 + 12 72 मिनट्स। फिर बाद में चेंज करके मैंने 12 कर दिया। ठीक है, 60 मिनट्स प्लस 12 मिनट्स, टोटल कितने मिनट्स हुए? 72 मिनट्स। तो 1 मिनट में 1/3 मीटर, तो 72 मिनट्स में ही विल ट्रैवल 72/3 मीटर। कितना आया? 24 मीटर। तो 24 मीटर्स चला वो, ये वाली बात क्लियर है। अच्छा, अब हमारा ये था डिस्टेंस, क्योंकि ये टोटल चला है। अब हमें देखना है कि कितने राउंड चला है। ठीक है, तो देखो मेरी बात सुनो, कितने राउंड चला? एक राउंड कितने में करता है? ये डिस्टेंस आ गया। ये क्या आ गया? डिस्टेंस। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट, यानी हमें पता लगाना है वो फाइनली कहाँ पहुंचा, तभी डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे। यस और नो? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम बोलेंगे कितने मिनट चला? 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। तो टोटल पाथ कितना होता है? 8 मीटर। या तो टाइम से कर लो डिवाइड, या डिस्टेंस से भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं टाइम से भी करके दिखाता हूँ, डिस्टेंस से भी। टाइम से फॉर एग्जाम्पल, एक राउंड पूरा करने में उसको कितने, एक साइड पूरा करने में कितने मिनट लगते थे? 6 कितना चला? 24 मिनट्स फॉर 1 राउंड। यस और नो? और टोटल मिनट्स कितने थे हमारे पास? सो हाउ मेनी राउंड्स इन 72 मिनट्स? in 72 minutes 24 for 1। नेक्स्ट एक राउंड और कितने में होगा? 24 + 24 48 मिनट फॉर कितने राउंड? 2 राउंड प्लस 24 करो 72 मिनट्स फॉर 3 राउंड। तो ये तो फाइनली वापस किसने पे आ गया? 72 मिनट्स ही थे हमारे पास, तो वापस से ए पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट अगेन केम आउट टू बी 0। समझ में आया ये बात या नहीं आया? क्लियर है ये पॉइंट? डिस्टेंस ऐसे आएगा, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए उससे चला 2 मीटर्स। ठीक है, 2 मीटर्स 2 मीटर्स 2 मीटर्स 2 मीटर्स, तो 8 मीटर एक राउंड हो जाता है। पर उसे कितना चलना है, कितनी देर तक चलना है? 72 मिनट्स तक चल रहा है। ठीक है, तो 6 मिनट में वो 2 मीटर चलता है, तो 1 मिनट में वो 2/6 मीटर चलता है। तो वी हैड टोटल 72 मिनट्स, उसमें वो कितना चला? 72/3। ये यूनिटरी से 1/1/3 आ गया था। 72 इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी, तो 72 मिनट्स में वो कितना चला?
24 मीटर टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया। ठीक है, अब बुक का क्वेश्चन कर पाएंगे? छोड़ दो इसे यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट बुक का एक, फिर हम मोशन ये वाला क्वेश्चन है, अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। ये वाला क्वेश्चन करें सर। फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, फिर से एक स्क्वायर फील्ड दे रखी है हमें। ठीक है, स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, साइड कितनी है 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। अब मुझे एक बात बताओ, ये 10 मीटर इन 40 सेकेंड चलता है या पूरी स्क्वायर फील्ड चलता है 40 सेकेंड में? पूरी स्क्वायर फील्ड सीधा। ठीक है, तो देखो अगर हम थोड़ी सी इंग्लिश जानते हैं तो हमें लगेगा 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। अगर हम पूरी इंग्लिश जानते हैं तो हमें पता चलेगा ये चल रहा है 40 मीटर इन 40 सेकेंड। क्यों? क्योंकि उसने बोला ही मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड चल रहा है, उसकी साइड 10 मीटर है पर पूरा स्क्वायर चल रहा है 40 सेकेंड में। पूरा स्क्वायर कितने में चल रहा है? इट्स लाइक मैं बोलूं कि जैसे मैं स्क्वायर फील्ड है, इसको तुम हिंदी में भी बोलोगे तो भी वही बनेगा। आप देखो, ही ट्रेवल्स अलोंग, मैं एक स्क्वायर फील्ड जिसकी साइड 10 मीटर है उसको कवर कर लेता हूं 40 सेकेंड में। समझ में आई बात? आई ट्रैवल अ स्क्वायर फील्ड जिसकी साइड कितने की है 10 मीटर की, उसको मैं 40 सेकेंड में पूरा करता हूं। तो हिंदी में समझ आया कि मैं कहना चाह रहा था मैं स्क्वायर को डिस्क्राइब करने के लिए 10 मीटर बोला है, पर एक्चुअली मैं पूरे स्क्वायर को 40 सेकेंड में चलता हूं। क्लियर है ये पॉइंट? तो ठीक है, अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है, पर एक बार हम डिस्टेंस भी पहले नापते हैं। ठीक है, जो हमने सीखा था डिस्टेंस कैसे, वैसे क्वेश्चन में नहीं पूछा, खुद ही डालने नहीं लग जाएंगे, पेपर में पढ़ेंगे कि क्या पूछा है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आता एक्स्ट्रा है तो लिखाते हैं चलो ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, तो टीचर काट ही देगी। तो पर अभी मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, इसलिए तुम बताओ अभी उसने कितने मिनट तक चला? 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो एक तुम इसके राउंड्स बनाना, 1 राउंड 40 सेकेंड में करता है, हाँ या ना? अच्छा, हमारे पास टोटल टाइम कितना है? 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट कितना होता है? 120 और 20 टोटल कितना हुआ? अब 1 राउंड 40 सेकेंड, 2 राउंड 80 सेकेंड, 3 राउंड हो जाएगा। तो ठीक है, अभी बचे कितना टाइम? 20 सेकेंड बचे, 3 राउंड के बाद बचे 20 सेकेंड्स, राइट? तो विराट अब बताओ 20 सेकेंड में कहां तक कहां जाएगा? यहां से चला, 3 राउंड पूरा होने के बाद वो वापस कहां गया? यहां। कितना समय जा चुका है? 120 सेकेंड चले गए, फिर 20 सेकेंड बचे, पूरा 40 में चलता है तो कहां तक आ जाएगा? A B C। कहां पे आ जाएगा? यस और नो? क्योंकि आधा रास्ता चल पाएगा ना, 40 में तो पूरा चल लेता है, आधा कितने में चलेगा? 20 में। तो यहाँ पे स्टार्ट किया था और यहाँ पे उसने खत्म किया। डिस्टेंस पूछते तो हम बोलते, डिस्टेंस निकालना तो आसान था, हम बोलेंगे 3 राउंड चला, 3 राउंड चला, कितने राउंड चला? 3 राउंड कितने मीटर के? 40 मीटर के। तो टोटल कितना चला? 120 प्लस 10 एंड 10 प्लस 20 मीटर। ठीक है, क्यों? 120 मीटर प्लस 20 मीटर, टोटल कितना आया डिस्टेंस? 140 मीटर। 3 राउंड के बाद 10 और 10 बचे थे, वो 20 हो गया। टोटल डिस्टेंस तो समझ आ गया सबको। पर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें देखना है कि वो शुरू कहाँ पे हुआ था और ख़त्म कहाँ पे हुआ है, उसके बीच में एक लाइन खींचनी है। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ की लाइन, इसको क्या बोलते हैं वंश? ट्राइंगल के टर्म्स में इस लाइन को क्या बोलते हैं? अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल है तो हाँ, अच्छा, हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड है, 2 साइड है, और ये हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड। यस और नो? इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट
हमारा थ्योरम एक फॉर्मूला लगता है, वो क्या है फॉर्मूला? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस, तो ए बी स्क्वायर विल बी 10 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर विल बी 10 का स्क्वायर, दिस विल बी 100 प्लस 100 मेकिंग इट 200, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 200। यहां तक समझ आया? ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। तो ए सी स्क्वायर इज 200, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 200 मीटर, तो इट कम्स आउट टू बी 10√2 मीटर। √2 इज 1.414, तो ये आ जाएगा 14.14 मीटर। ठीक है, तो सॉल्व कर लें इस क्वेश्चन को और घर जाके रिपीट भी करना है ये वाला क्वेश्चन, फिगर के बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे।